इस वक्त दक्षिण एशिया की राजनीति में ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसकी कंपन पूरे क्षेत्र में महसूस की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस उथल-पुथल का केंद्र न तो दिल्ली है, न ही इस्लामाबाद। इस भूचाल की जड़ें उस जमीन में हैं जिसे सदियों से साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता रहा है। वो जगह जहां इतिहास ने हर बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया है। और आज एक बार फिर वही जमीन दुनिया की सबसे खतरनाक सियासी चालों की गवाह बनने जा रही है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। वही अफगानिस्तान जहां 2021 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके जश्न की गूंज सरहद पार तक सुनाई दी। पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई और वहां के तत्कालीन नेताओं ने खुलेआम दावा किया कि अब गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं। लेकिन इतिहास अक्सर वही नहीं दोहराता जो तात्कालिक जश्नों में दिखाई देता है, क्योंकि जो उस वक्त जीत समझी जा रही थी, आज वही पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। उन्हें लगा था कि अब काबुल में उनकी कठपुतली सरकार बैठेगी और भारत को हमेशा के लिए अफगानिस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। उस वक्त उन्हें यकीन था कि खेल उनके हाथ में है और बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हित होते हैं, और जैसे ही हित बदलते हैं, इतिहास की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, 2025 में तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। जिस पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान को मदद, समर्थन और भाईचारे के बड़े बड़े वादे किए थे, आज वही पाकिस्तान अपने दरवाजे बंद करके बैठा है। अफगान व्यापारियों के लिए रास्ते बंद हैं, मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं और आम नागरिक सरहद पर ही रोक दिए जा रहे हैं। यानी जिन कंधों पर कल भरोसा था, आज वही सबसे ऊंची दीवार बन चुके हैं। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली मोड़। और दोस्तों, इस सबसे कठिन घड़ी में जब काबुल के पास न दवाइयां बची हैं, न रास्ते खुले हैं, तब उम्मीद की निगाहें सिर्फ एक ही देश की ओर मुड़ी हैं, और वो देश है भारत। अफगानिस्तान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दरवाजा बंद होता दिख रहा है, सिवाय एक के। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि काबुल की मौजूदा सरकार, जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह मान्यता भी नहीं देती, उसका एक बेहद अहम और ताकतवर मंत्री भारत के दौरे पर आने वाला है। सवाल ये है, ये सिर्फ एक दौरा है या फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत? ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये पाकिस्तान की विदेश नीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। हम आपको बताएंगे इस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर कौन है वो तालिबानी मंत्री जो पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर भारत आ रहा है? क्यों पाकिस्तान ने अपने ही मुस्लिम भाई मुल्क के साथ व्यापार बंद कर दिया है? क्या भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है? आखिर क्यों काबुल के नए शासक, जो कभी भारत के खिलाफ आग उगलते थे, आज भारत के साथ कदम से कदम मिलाने को मजबूर हैं? और इस नई दोस्ती का असर कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक कैसे महसूस किया जाएगा? इन सारे तीखे और उलझे हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, जो आपको भारतीय कूटनीति का मुरीद बना देंगे। सबसे पहले इस खबर की गहराई को समझिए। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री, जो वहां की मौजूदा तालिबान सरकार का हिस्सा हैं, भारत का दौरा करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि एक स्वास्थ्य मंत्री के आने से इतना हंगामा क्यों? तो जनाब, कूटनीति में इशारे ही काफ़ी होते हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाएं लगभग बंद कर रखी हैं। वहां के व्यापारियों का सामान बॉर्डर पर सड़ रहा है। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड पर इतना टैक्स लगा दिया है कि अफगान व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो अफगान मरीज इलाज के लिए पेशावर या लाहौर जाना चाहते थे, उन्हें भी पाकिस्तान ने वीज़ा देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान का मकसद साफ था, अफगानिस्तान को दबाव में लाना, ताकि वो पाकिस्तान की बात माने और अपनी सीमा के अंदर उन समूहों पर कार्रवाई करे जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि अगर वो रास्ता बंद कर देगा तो अफगानिस्तान भूख और बीमारी से तड़प कर उसके पैरों में गिर जाएगा। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने नया भारत को कम आंकने की गलती कर दी। जैसे ही पाकिस्तान ने दरवाजे बंद किए, भारत ने अपनी खिड़कियां खोल दी। ये भारत की चाणक्य नीति है। जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। वहाँ दवाइयों की भारी किल्लत है, अच्छे डॉक्टर नहीं है और अस्पताल खस्ता हाल है। ऐसे में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री का भारत आना ये बताता है कि उन्हें अब पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। वो जानते हैं कि अगर कोई देश बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। भारत पहले ही अफगानिस्तान को हजारों टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाइयां और कोविड वैक्सीन भेज चुका है। हमने वहां संसद भवन बनाया, सलमा डैम बनाया और बच्चों के लिए स्कूल बनाए, जबकि पाकिस्तान ने वहां सिर्फ अशांति भेजी।
आज जब काबुल के शासकों को अपने लोगों की जान बचानी है तो उन्हें इस्लामाबाद का धोखा नहीं बल्कि नई दिल्ली का भरोसा याद आ रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है। हम वहां बंदूक लेकर नहीं गए, हम वहां मरहम लेकर गए, और आज उसी मरहम ने पाकिस्तान के सारे जख्म हरे कर दिए हैं। अब जरा इस दौरे की टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान अपनी ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान को लगा था कि वो अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने पलटवार कर दिया। अफगान स्वास्थ्य मंत्री का भारत आना एक खुला संदेश है कि अगर तुम पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दोगे तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, और वो दूसरा रास्ता है चाबहार पोर्ट। भारत, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर इस पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। अगर ये रूट पूरी तरह चालू हो जाता है तो अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, और भारत इस दौरे के जरिए उसी ताकत को ज़ीरो करने की दिशा में बढ़ रहा है। सोचिए, अगर अफगानिस्तान का पूरा व्यापार भारत के साथ चाबहार के जरिए होने लगे तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? सिर्फ धूल और पछतावा। ये भारत का वो लॉन्ग टर्म गेम है जिसे समझने में पाकिस्तानी जनरलों के दिमाग का दही हो गया है। इस नई जुगलबंदी में एक और दिलचस्प पहलू है विश्वास। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में जो इज्जत कमाई है वो किसी और देश के पास नहीं है। वहाँ का आम नागरिक, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, भारत को सम्मान की नज़र से देखता है। उन्हें पता है कि भारतीय डॉक्टर उन्हें नई जिंदगी देते हैं, जबकि पाकिस्तानी नीतियाँ उनकी जिंदगी मुश्किल बनाती हैं। काबुल के मौजूदा शासक, जो पहले पाकिस्तान के बहुत करीबी माने जाते थे, अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान सिर्फ उनका इस्तेमाल करना जानता है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान हमेशा पिछड़ा रहे ताकि वो उसे अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट कर सके, लेकिन भारत चाहता है कि अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो। जब अफगान स्वास्थ्य मंत्री भारत आएंगे तो वो सिर्फ अस्पतालों का दौरा नहीं करेंगे, बल्कि वो उस भरोसे की नींव को और मजबूत करेंगे जो भविष्य में रणनीतिक साझेदारी में बदल सकती है। खबरें तो यहाँ तक है कि भारत काबुल में अपनी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन क्या भारत को काबुल के नए शासकों पर भरोसा करना चाहिए? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। इसका जवाब है व्यावहारिकता। विदेश नीति भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है। आज हमारा हित ये है कि पाकिस्तान को पश्चिमी मोर्चे पर भी उलझाकर रखा जाए। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन बन जाता है या कम से कम पाकिस्तान की बात मानना बंद कर देता है तो ये भारत के लिए फायदे का सौदा है। पाकिस्तान को अब अपनी पूर्वी सीमा भारत के साथ साथ अपनी पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान पर भी अपनी फौज तैनात करनी पड़ रही है। ये टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है, और भारत बिना एक गोली चलाए सिर्फ कूटनीति और मानवीय सहायता के जरिए पाकिस्तान को इस चक्रव्यूह में फंसा रहा है। अफगान मंत्री का ये दौरा उसी चक्रव्यूह का एक हिस्सा है। हम उन्हें मेडिकल ट्रेनिंग देंगे, उनके डॉक्टरों को सिखाएंगे, उन्हें दवाइयाँ देंगे। बदले में हमें क्या मिलेगा? एक सुरक्षित पड़ोस और पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव। पाकिस्तान का डर वाजिब है। उसे डर है कि अगर भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में फिर से बढ़ गया तो उसके हाथ से गेम पूरी तरह निकल जाएगा। वो हमेशा से अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, रणनीतिक गहराई मानता आया है, यानी एक ऐसी जगह जहां वो युद्ध के समय पीछे हट सके। लेकिन आज हालात ये हैं कि अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की झड़पें हो रही हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही उसे आंखें दिखा रहा है, और जब वो आंखें भारत की तरफ दोस्ती से देखती हैं तो इस्लामाबाद में बैठी सरकार की नींद हराम हो जाती है। ये कर्मों का फल है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो आग से खेलेगा और जलेगा नहीं, लेकिन आज उसका पूरा दामन जल रहा है। भारत ने बड़ी ही चतुराई से खुद को इस आग से दूर रखा, और अब जब धुआं छट रहा है तो दुनिया देख रही है कि भारत ही वो एकमात्र शक्ति है जो पूरे क्षेत्र में स्थिरता ला सकती है। इस दौरे से एक और बड़ा संदेश दुनिया को जा रहा है, वो ये कि भारत किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। पश्चिमी देश और अमेरिका काबुल की सरकार से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले ले रहा है। हम वहाँ की जनता को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। अफगानिस्तान के लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं, बॉलीवुड को प्यार करते हैं और भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। जब अफगान स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के एम्स या बड़े प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगे तो वो देखेंगे कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कितनी तरक्की की है। वो चाहेंगे कि ऐसा ही सिस्टम उनके देश में भी हो, और इस काम में मदद के लिए वो चीन या पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत को ही चुनेंगे। ये रिश्ता लेन देन का नहीं बल्कि मानवता और भरोसे का बन रहा है। भविष्य की तस्वीर बहुत साफ नजर आ रही है। 2025 और उसके आगे अफगानिस्तान में भारत की भूमिका बढ़ने वाली है। हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, शिक्षा देंगे और सेहत सुधारेंगे, और पाकिस्तान वो सिर्फ अपनी सीमाओं पर कांटेदार तार लगाएगा और अपने ही बनाए भस्मासुरों से लड़ता रहेगा।
ये भारत की कूटनीतिक जीत का वो अध्याय है जिसे आने वाले समय में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि कैसे बिना सेना भेजे सिर्फ अनाज और दवाइयों की बोरियों से एक देश ने दूसरे देश के दिल में जगह बना ली और अपने दुश्मन को उसी के घर में अकेला कर दिया।